ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो भाइयों? आई होप आप बहुत मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। तो सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और आज की अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे रेशियो की कक्षा नंबर 6 यानी कि लेक्चर 6 होने वाला है, जिसमें हम रेशियो के 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं, यानी कि 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। क्योंकि रेशियो बहुत ही छोटा चैप्टर है तो इसको इतना लंबा घसीटना भी सही नहीं है। लेक्चर 3 आपको नहीं मिला है, आपको इसके जस्ट बाद ही लेक्चर नंबर 3 भी मिल जाएगा। उसमें से कुछ प्रॉब्लम रही तो अपना वो अपलोड नहीं हो पाया, बाकी मैंने लेक्चर 3 नंबर भी पढ़ाया था लाइव, जिसने पढ़ा होगा तो उसको मिल गया होगा। तो आज ये छठा लेक्चर है जिसमें हम रेशियो के वो मिसलेनियस टाइप जानेंगे जो अपने एग्जाम में आते हैं। फिर इसके बाद जस्ट हम एज का एक टॉपिक पढ़ लेंगे, एक लेक्चर में आपका कंप्लीट एज हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रपोर्शन पढ़ेंगे यानी समानुपात के बारे में, जिसमें आपसे प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थानुपात इस टाइप से पूछता है, वो पढ़ लेंगे। फिर अपना कंप्लीट रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो जाएगा, यानी आगे आपको 3 से 4 क्लासें और मिलेंगी और आपका कंप्लीट रेशियो एंड प्रोपोर्शन होने वाला है। फिर अपन आगे ऐसे ऐसे एक एक चैप्टर पढ़ते जाएंगे, बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, शून्य से लेकर के अनंत तक की तैयारी हम कर पा रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलो बिना किसी देरी किए हुए अपने मिसलेनियस टाइप का आज पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है, लिखा हुआ है 3780 रुपए की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके शेयरों में क्रमशः 130 रुपए, 150 रुपए और 200 रुपए की कमी की जाती है तो वे 5:2:4 के अनुपात में है। तो सी का मूल हिस्सा कितना है मेरे भाई, ये बताना है। सी का मूल हिस्सा कितना है ये चीज बताना है। देखो जैसे बताओ 3780 रुपए है, 130, 150, 200 रुपए की कमी कर दी एबीसी में। तो बंदे कौन कौन से हैं? एबीसी है, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा कौन है? सी है। 3780 रुपए में कमी कितने की हो गई टोटल? बोलोगे 130, 150, 280 और 200, 480 रुपए की टोटल कमी आ गई। ये जो अनुपात आपको दिया है ये कब का दिया हुआ है? जब कमी कर दी गई, यानी कमी कर दी गई उसके बाद का रेशियो है 5:2:4 का। ठीक है मेरे भाई, यही तो है 5:2:4 का। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, 3780 था, उसमें से 480 रुपए की कमी कर दी। तो 3780 रुपए में मेरे भाई जब आपने 480 रुपए हटा दिया तो कितना रुपए बच गया? बोलोगे रुपए बच गया 3300। ये जो 5:2:7:4 11 यूनिट, ये 11 यूनिट अपना किसके बराबर है? बोलोगे 11 यूनिट मेरे भाई बराबर है उसी 3300 के बराबर। ठीक है ना, समझ गए हो ये चीज या नहीं? मैंने कहा ये जो रेशियो है ये कब का रेशियो है? तो बोला रेशियो जो है जब इतने रुपए घटाने के बाद ये रेशियो मिला। तो 3780 उसकी पहले राशि थी, उसमें से इतना घटा देंगे तो अपने पास ये रेशियो। तो वही मैंने 3780 में से 480 घटाया तो 3300। यूनिट की वैल्यू 3300, तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितना आ जाएगा? 300 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू 300 रुपए। तो कह रहा सी का मूल हिस्सा बताओ। सी का हिस्सा कितना है? तो सी का हिस्सा है 4 यूनिट, यानी कि 4×300, 4×300 मेरे भाई कितना होता है? 1200। ये 1200 कब है? ये सी में से जब 200 रुपए हटा दिए तब 1200 है, तभी तो 1200 है। तो सी में से जब 200 हटा दिए तब 1200 है। सी का अगर प्रारंभिक राशि देखें, सी की मेरे भाई मूल राशि देखेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलोगे 1200 और प्लस 200। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 1400 रुपए आ जाएगा। 1400 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, और अगर मेरे भाई किसी को कोई समस्या है, कोई परेशानी है, किसी को कम समझ में आ रहा है, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे भाई इसको 2 बार देख लेना, एक बार फिर से देख लेना, फिर भी ना समझ में आए फिर दोबारा से देख लेना। क्योंकि जब सीखने की शिद्दत आप में होगी ना, तो दुनिया जहां की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप नहीं सीख सकते हो।
सारी चीजें सीखी जा सकती हैं, वो कितनी भी कठिन हो और कितनी भी आसान हो, बस आप उनको आसान बनाने का प्रयास करो। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 6,000 रुपए को पी क्यू और आर के बीच 5:7:8 के अनुपात में बांटा जाता है। फिर क्या बांटा जाना था, लेकिन त्रुटिवश क्या हुआ, इसे पी क्यू और आर के बीच 9:7:4 के अनुपात में बांट दिया गया। इस बंटवारे में आर को कितनी राशि कितनी हानि हुई। मेरे भाई एक बात बोलना पहले मेरे साथ, कि अगर जैसे जो पैसा बट रहा है वो पैसा इस हाथ से बांटे या वही पैसा इस हाथ से बांटे, तो पैसा तो दोनों सेम होगा ना। पैसा यानी कि अपने पास जो राशि है वो तो सेम होनी चाहिए ना। तो राशि को पहले सेम करने का प्रयास करना, यानी कि उनके जो रेशियो का योग है वो बराबर करने का प्रयास करना, क्योंकि सेम राशि बट रही है, समान राशि बांटी जा रही है। पी क्यू आर तीन बंदे हैं, कौन कौन है, तो पी है, क्यू है और आर है। पी क्यू आर तीन बंदे हैं, ये है 5:7:8, 5:7:8। जब इनको मैंने गलती से बांट दिया तो कितना में बांट दिया, 9:7:4, यही तो बांट दिया, 9:7:4। मैंने कहा राशि वही है, राशि वही है तो राशि बराबर आनी चाहिए। तो यहां से राशि देखेंगे कितनी आ जाएगी, 5, 7, 12 और 20 यूनिट की, 12, 8, 20 यूनिट। टोटल राशि ऊपर से कितना आया, 20 यूनिट। टोटल राशि अब कितना है, 9, 7, 16, 4, 20 यूनिट। तो संयोगवश यहाँ 20 यूनिट 20 यूनिट दोनों आपस में बराबर हो गए, तो कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सपोज डेट यहाँ पे 20 यूनिट होता, यहाँ पे 10 यूनिट होता, तो आपको इसको पहले बराबर करना पड़ता। आगे अपने पास ऐसा क्वेश्चन है तो आप सतर्क रहना। तो ये हो गया। तो आपसे कह रहा बताओ आर को कितनी राशि की हानि हुई। आर को 8 यूनिट मिलते थे, आर को कितने मिलने लगे, तो आर को मिलने लगे 4 यूनिट। आर को 8 यूनिट मिलते थे, कितने मिलने लगे, 4 यूनिट की हानि हुई। आर को 4 यूनिट की हानि हो गई। कितनी यूनिट की हानि हुई, 4 यूनिट की हानि हो गई। और 4 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 20 यूनिट की वैल्यू 6,000 है। जब 20 यूनिट बराबर कितना है, 6,000, 20 यूनिट बराबर मेरे भाई 6,000 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 300। 1 यूनिट बराबर 300 आ गया, तो अपने पास बताना है 4 यूनिट का। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 4 गुणा 300 यानी कि 1,200 रुपए की आर की हानि हो जाएगी। 1,200 रुपए की आर की हानि हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई चीजें। मैंने कहा राशि एक है तो राशि पहले बराबर होनी चाहिए, और संयोगवश अपना क्या हुआ, दोनों जगह पे राशि अपनी बराबर भी है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब अगर कोई इसको दूसरे तरीके से करना चाहता, वैसे बेस्ट मेथड तो यही है। दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो, आप ये 6,000 को पहले 5, 7, 8 में बांट दो, फिर ये 6,000 को आप 9, 7, 4 में बांट दो। फिर आप देख लो कि आर को कितना नुकसान हो रहा है, आर को कितना प्रॉफिट हो रहा है। मेरे भाई देख सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। लिखा हुआ है एक व्यक्ति का व्यय, ये मिसलेनियस टाइप चल रहे हैं, यानी आपको इसमें सारे के सारी चीजें मिलने वाली है जो किसी टाइप से नहीं हो सकती थी मेरे भाई। तो एक व्यक्ति का व्यय और बचत 4:3 के अनुपात में है। उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, और आय उसकी समान रहती है। उसके व्यय और बचत का नया अनुपात क्या है मेरे भाई, बताना है। बताओ सबसे पहले व्यय और बचत को अगर जोड़ देंगे, खर्चा प्लस सेविंग को अगर जोड़ देंगे, तो वही क्या हो जाएगी, अपनी आय हो जाएगी। तो अगर हम बात कर लें किसकी, आय की, तो आय में अपनी क्या चीजें होती है मेरे भाई, बोलोगे व्यय होता है और क्या होता है, बचत होता है। व्यय होता है और बचत होता है।
तो व्यय कितना है 4x यूनिट का, यानी 4x मान लेते हैं, और बचत कितना है 3x का है। तो अपने पास आय टोटल कितनी आ जाएगी, बोलोगे आय आ जाएगी 7x की। कोई परेशानी कोई तकलीफ यहां तक नहीं हो गई होगी। फिर कह रहा है उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। ये बचत में बढ़त हो रही है कितना, तो आय कितनी है 7x, इसका 1/5 बढ़ रहा है। इस 7x का 1/5 मेरे भाई कितना हो जाएगा, बोलोगे 7x/5 हो जाएगा। ठीक, ये किसमें से बढ़ रहा है, तो बचत में। बचत पहले कितनी थी, बचत पहले कितनी थी, तो मेरे भाई बोलोगे बचत पहले हमारी 3x यूनिट थी, इसमें कितना बढ़ गया 7x/5 बढ़ गया। टोटल कितना हो जाएगा, या बोलोगे एलसीएम ले लेंगे, 5 या 15 और 7 22x, यानी कि 22x/5 क्या हो गई अपनी, तो 22x/5 हो गई बचत। कह रहा लेकिन आय समान रहती है। आय बराबर क्या है, व्यय प्लस बचत। तो आय आज भी कितनी है 7x, बचत कितनी हो गई, बोलोगे बचत हो गई 22x/5। तो मेरे भाई अपने पास ये क्या बचा होगा, ये बताओगे, बोलोगे 7x में से 22x/5 घटा देंगे, और जब 7x में से 22x/5 मेरे भाई घटाएंगे तो कितना आएगा आप बताओ, बोलोगे 5 सत्ते 35, 35 में से 22 जाएगा, कितना बच जाएगा 13x/5। तो ये कितना आ जाएगा अपना 13x/5 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, बोलोगे कोई नहीं। आपसे कहा अब बताओ उसके व्यय और बचत का नया अनुपात। व्यय ये है, बचत ये है, यानी 13x/5 रेशियो क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं 13x/5, और रेशियो मेरे भाई कितना हो जाएगा 22x/5। 22x/5, 5 से 5 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 13 से 22 का, यानी कि 13:22 मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 10/3/2023 को पूछा। अब मेंस में पूछा है तो इतना कैलकुलेटिव बनना सही चीज है, सही चीज है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक दो तो देखने को मिलने ही चाहिए। तो मेरे भाई ये चीज आप बिल्कुल ऐसे ही ध्यान रखना, आय बराबर व्यय प्लस बचत होती है। इसमें और कोई ट्रिक का यूज हम नहीं कर सकते हैं, और कोई चीज का नहीं, इसको कॉन्सेप्ट के साथ ही करना होगा। तो आप देख लो इन चीजों को और प्रयास कर लो और जान लो और समझ लो। आगे आपको अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपको दिखाएंगे। रुपए 702 को राम नरेश रमेश और नरेश के बीच गलती से 1/3, 1/4 और 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय इसे 3:4:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया, सीजीएल 2/12/2023 का पूछा हुआ फर्स्ट शिफ्ट का एक बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहले राम है और फिर रमेश है और एक बंदा नरेश है। रमेश है और कौन है, तो नरेश है। ये 3 लोग हैं, इनको कितने कितने रेशियो में देना था पैसा, तो बोलोगे इसको 1/3 में देना था, और इसको 1/4 में देना था, और इसको 1/6 में देना था। कहा सबसे पहले ये फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन एक, ये मतलब ये रेशियो है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। रेशियो अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो इसको आप मूल फॉर्म बना लो, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो। और जब फ्रैक्शन में होता है मेरे भाई, मैंने कहा स्टैंडर्ड में कैसे बनाओगे, अगर ये चीज निकालना है, इसको मैंने चौथी क्लास में या दूसरी क्लास में इसको मैंने बहुत डिटेल से बताया। तो 4 और 6 का गुणा करा दो, 1 के साथ कितना आ जाएगा, 6 चौको 24। बी का निकालना है तो बी को छोड़ दो, 3 और 6 का गुणा कराओ 18, 18 का गुणा 1 के साथ करा दो, कितना आ जाएगा 18। फिर इसको निकालना है, इसको छोड़ दो, फिर इन दोनों का गुणा कराओ 12, और इस 12 का गुणा 1 के साथ करा दो, कितना आ जाएगा 12। अब अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो मेरे भाई इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। बोलोगे 6 से कट रहे हैं तीनों, तो 6 से काटेंगे, 6 चौको 24 आ जाएगा, 6 से कटेगा 3 बार में, और 6 से कट जाएगा ये 2 बार में। तो इनको पैसा 4 3 7 2 9 के अनुपात में मिलना चाहिए था, लेकिन गलती से क्या हो गया, 3:4:6 में बांट दिया गया। देखना बहुत ध्यान से आगे,
गलती से किस में बांट दिया गया, 3:4:6 में बांट दिया गया। ये गलती से, यानी कि ये इसको सही अगर पैसा मिलता तो उसको इतना मिलता, लेकिन जो गलती से पैसा कितना मिला, 3:4:6। मैंने कहा राशि अपनी सेम है, राशि मेरे भाई अपनी सेम है, यानी कि पैसा 702 पहले भी था, पैसा 702 अभी है। सही तरीके से बांट लो या गलत तरीके से बांट लो, पैसे में कोई फर्क नहीं आएगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात, तो मैंने कहा यहां पैसा अगर देखें कितनी यूनिट का, बोलोगे 4, 3, 7, 2, 9 यूनिट, यानी यहां पे पैसा अपना 9 यूनिट बन रहा है। यहां पे देख लो पैसा कितना बन रहा है, 6, 4, 10, 3, 13 यूनिट का। आपने कहा भैया गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है, तो मेरे भाई बोलोगे गड़बड़ ये है कि यहाँ पे 9 यूनिट है, यहाँ 11 यूनिट है, जबकि दोनों को आपस में बराबर होना चाहिए, और दोनों को कभी भी आपस में बराबर करना हो तो मतलब उन दोनों का लासा लेना पड़ता है। लासा 13 और आ जाएगा 117। 117 के लिए इसको आपको 13 से गुणा कराना पड़ेगा और इसको आपको 9 से गुणा कराना पड़ेगा। तो अब हम सबकी यूनिट देख लेते हैं, सही रेशियो क्या होता है और गलत रेशियो क्या होता है। 13 का गुणा 4 के साथ कराएंगे, बोलोगे कितना आ जाएगा, 52। 13 का गुणा 3 के साथ कराएंगे मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 39। 13 का गुणा 2 के साथ कराएंगे, कितना आ जाएगा, 26। अब 9 का गुणा 3 के साथ कराएंगे, कितना आएगा, 27। और 9 का गुणा 4 के साथ कराएंगे, कितना आ जाएगा, 36। और 9 का गुणा 6 के साथ कराएंगे, कितना आ जाएगा, 54। कह रहा तो ये बताओ, लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया। सबसे अधिक कौन प्राप्त कर रहा है, बोलोगे ये प्राप्त कर रहा है, यानी कि नरेश। नरेश सबसे ज्यादा प्राप्त कर रहा है। पहले नरेश को सबसे कम मिलता था, अब नरेश को सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो नरेश का प्रॉफिट कितने का हो रहा है, बोलोगे कितने का हो रहा है, 26 से 54 का। प्रॉफिट कितने यूनिट का है नरेश का, तो 14 में से 6 जाएगा 8, और इधर बचा 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2। 28 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है, जबकि टोटल कितना है, 702। 13 गुड़े 9 117, टोटल पैसा ये हो गया ना, 13 गुड़े 9 117 मेरे भाई। तो 117 की वैल्यू कितनी है, 702। तो लिखते हैं 117 यूनिट बराबर कितना है, बोलोगे 117 यूनिट बराबर है 702। 117 यूनिट की वैल्यू 702 रुपए। तो ये कितनी बार में चला जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, 6। तो 28 यूनिट की वैल्यू बताना है, तो 28 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 गुणा 6। और 28 गुणा 6 आप करोगे, कितना आ जाएगा, अच्छन 48, और 8 दूनी 16, और 8 6 दूनी 12, और 4 16। 168 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि नरेश को मिलेंगे ज्यादा रुपए। 28 गुणे 6 बराबर 168 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया मेरे भाई। बस फोकस एक चीज पे हो कि इनका पैसा बराबर होगा, इनका रेशियो जो आएगा, रेशियो का योग बराबर आएगा, सारी चीजें अपनी क्लियर हो जाएंगी, अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये बताया मैंने कि सीजीएल में पूछ लिया था। आगे दिखाते हैं आपको एक और शानदार क्वेश्चन। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज भी मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। लिखा हुआ है 3 मनुष्यों के घर में 1:2 के अनुपात में बिल्लियां और कुत्ते हैं। यदि घर में पैरों की कुल संख्या 42 है मेरे भाई, तो घर में बिल्लियों की कुल संख्या कितनी है। एसएससी एमटीएस 14/7/2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन। अब इसमें से आप करोगे तो आप इसमें फंस जाओगे, गारंटी है इस चीज की। करके बताओ, अच्छा फंसे या नहीं। देखो, 3 पुरुष हैं घर में, 1:2 के अनुपात में बिल्लियां और कुत्ते हैं। यानी अगर हम बात करें तो कैट कितनी है, 1 यूनिट की, और डॉग कितने हैं अपने, कुत्ते कितने हैं, 2 यूनिट के। ठीक है, बोलोगे बिल्कुल ठीक। बिल्ली के कितने पैर होते हैं, बोलोगे 4 पैर होते हैं। कुत्ते के भी कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। मैंने कहा ये संख्या में है तो इनका आप रेशियो ले लो, कोई दिक्कत नहीं।
मैंने कहा टोटल कितने पैर हो जाएंगे, बोलोगे एक बिल्ली है, ये एक्स है और एक्स बिल्लियां हैं, एक बिल्ली के 4 पैर, तो एक्स बिल्लियों के कितने पैर हो जाएंगे, बोलो 4 से गुणा करा देंगे। 2x कुत्ते हैं, एक कुत्ते के 4 पैर होते हैं, तो 2x कुत्ते के कितने पैर हो जाएंगे, बोलोगे 2x गुणा 4 कराएंगे 8x। अब आगे जिसने एक गलती कर दी कि 4x प्लस 8x बराबर टोटल पैर 42 हो गए, वहीं पे आप गलत हो जाओगे, क्योंकि यहां पे बात 3 पुरुषों के घर में है, 3 पुरुषों के घर में है और आपसे बोला है यदि घर में पैरों की कुल संख्या 42 है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है, सारा फोकस आपका क्वेश्चन पे रहे, नहीं इस क्वेश्चन में पता भी नहीं चलेगा कि कहां पे हम गलती कर रहे हैं। तो टोटल घर में 3 पुरुष हैं, 3 पुरुष और एक पुरुष के 2 पैर होते हैं, 2 पुरुष है, 3 पुरुष है तो 2 गुणा 3। अब ये टोटल पैर देखे जाए तो कितने हो गए 42, तो 8 4 12 एक्स आ जाएगा और उधर जाएगा 6 घट जाएगा, 42 में से 6 घट जाएगा कितना आ जाएगा 36। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 12 से कट जाएगा 3 बार में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 3 आ गई। तो घर में बिल्लियों की कुल संख्या पूछ लिए, बिल्ली कितना है एक्स, एक्स ही बिल्ली है यानी बिल्ली ही एक्स है, तो बिल्ली की संख्या कितनी आ जाएगी, तो बिल्लियों की संख्या आ जाएगी अपनी 3। तो कितनी बिल्लियां हो गई, 3 बिल्लियां हो गई, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बढ़िया है, चीजों को बहुत ध्यान से समझना होता है, बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। यही एक एक क्वेश्चन में अगर इसको मैक्सिमम लोग गलत देंगे एग्जाम में, क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन समझना इसको मुश्किल है, बस उस एग्जाम प्रेशर में इसको समझना मुश्किल है। तो यहीं से आप ये चीज की आदत डालो कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके एक एक वर्ड का मतलब समझने का प्रयास करो, कंसंट्रेशन पावर आप अपनी बढ़ाओ, जिससे कि आप एक बार में रीड करो तो आपके बाद दिमाग में पूरा का पूरा क्वेश्चन छप जाना चाहिए। ये चीज आपकी कब इंप्रूव होगी, तो जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चन से गुजरोगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे, तो ये चीजें तब आपकी सुधर पाएंगी। ये एक दिन में सुधरने वाली चीज नहीं है। अभी आपका ये बैच स्टार्ट हुआ है, अभी से आप आदत बना लो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठाओ, कुछ भी करो, आप वहां से इसको प्रैक्टिस करो। रेशियो एंड प्रपोर्शन जैसे ही आप कंप्लीट पढ़ लो, उसको कंप्लीट किसी प्रीवियस ईयर बुक, एनीवन कोई भी मार्केट में आपके प्रीवियस ईयर बुक है, वहां से आप उसको ले लो और उसको सॉल्व करो। मेरी जो प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगी उसको आपको सॉल्व करना है। इतना काम अगर मेरे साथ साथ कर लिया ना, तो जैसे ये 3 महीने में अपना अर्थमेटिक का बैच कंप्लीट होगा, आपको कंप्लीट चीजें आ रही होंगी। तो मेरे भाई आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जब किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ा जाता है और उसके हर में से 12 जोड़ा जाता है, तो भिन्न 1/2 हो जाती है। जब इसके अंश और हर में से 2 घटाया जाता है तो भिन्न 1/8 हो जाती है। तो मूल भिन्न कितना है, हम मान लेते हैं कि जो मेरी मूल भिन्न है वो क्या है, जो मूल भिन्न है वो मान लेते हैं क्या है, x अपॉन वाई की है। मूल भिन्न अगर मेरे भाई x अपॉन वाई की है, तो कह रहा है भिन्न के अंश में आप 8 जोड़ दो। मैंने कहा x में से आप 8 जोड़ दो क्योंकि अंश में से 8 जोड़ना है। हर में से कितना जोड़ना है, तो हर में से जोड़ना है उसको 12, तो हर में से 12 जोड़ देते हैं। इतना काम करने के बाद इसने कहा अगर आपने 8 जोड़ दिया अंश में, 12 जोड़ दिया हर में, तो भिन्न कितनी मिल जाएगी, 1/2 की भिन्न मिल जाएगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, आपको मैथ लिखना कैसे है वो चीज देखना। मैंने कहा मूल भिन्न मान लो कि x/y, भिन्न में क्या होता है, तो एक अंश होता है एक हर होता है। अंश बोलते हैं ऊपर वाले को और हर बोलते हैं मेरे भाई नीचे वाले को। हर एक छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अंश बोलते हैं ऊपर वाले को, हर बोलते हैं नीचे वाले को। अगर इसको बोले इंग्लिश में न्यूमरेटर और इसको बोले इंग्लिश में तो डिनोमिनेटर। तो मैंने कहा अंश में क्वेश्चन ने कहा 8 जोड़ेंगे, हर में से 12 जोड़ेंगे, तो भिन्न 1/2 की हो जाएगी। 2 का गुणा इधर करा देंगे और y प्लस 12 का गुणा इधर करा देंगे। 2 का गुणा x प्लस 8 के साथ कराएंगे, कितना आ जाएगा 2x प्लस 16 का। y प्लस 12 का गुणा 1 के साथ कराएंगे, कितना आ जाएगा y प्लस 12। y
कितना आ जाएगा 2x माइनस वाई। 16 को अगर उधर -16 कितना आ जाएगा -4। बन गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको इक्वेशन से सॉल्व करना ही पड़ता है, तो आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। फिर कह रहा है जब इसके अंश और हर में से 2 घटाया जाता है, यानी कि जब इसके अंश और हर में से आप 2 घटा दो। अंश कितना है x, इसमें से आप 2 घटा दो। हर कितना है y मेरे भाई, इसमें से भी कह रहा है 2 घटा दो। तो अब भिन्न कितनी हो जाती है, 1/8 की हो जाती है। तो आपने कहा ठीक है, हम 1/8 कर देते हैं। इतना सा क्लियर हो गया। 8 का गुणा x-2 के साथ कराएंगे, कितना आ जाएगा 8x-16। y-2 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो y-2 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इधर से देखेंगे अपनी इक्वेशन क्या आ जाएगी, बोलोगे 8x माइनस वाई। ये 16 माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस का 16 माइनस का 2 कितना आ जाएगा, 14 का आ जाएगा। तो ये बन गई अपनी दूसरी इक्वेशन। अब इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई, वो चीज भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखना अपनी पहली इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस वाई। दूसरी इक्वेशन थी 8x माइनस की वाई। यहां करते हैं इसके बाद, यहां आप देखना 2x माइनस वाई बराबर -4 है, और यहां से कितना है 8x माइनस वाई बराबर कितना है 12 का, बराबर 14 का। अगर हम कहें आपसे, ये देखो y माइनस का है, y माइनस का है, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो साइन क्या होते हैं अपने, चेंज हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास में। y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2x में से 8x जाएगा, कितना बचेगा -6x, और -6x -4 -14 -18। किसी को कोई तकलीफ तो यहां तक नहीं, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, ये 3 बार में। तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे x की वैल्यू आ जाएगी 3। और x की वैल्यू 3 जैसे ही आप यहां पे डालोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर x बराबर 3 यहां पे डाल देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे 3 गुणा 2 6, और -4 इधर आ जाएगा, +4। तो y बराबर कितना हो जाएगा 10। यानी कि x बराबर 3, y बराबर 10। तो आपसे कह रहा मूल भिन्न बताओ। मूल भिन्न x बटे वाई माना ही था, तो कितना आ गया 3/10 का। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। हमें एक टाइप का एक क्वेश्चन समझाने में थोड़ा सा वक्त लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा तो आप जल्दी से भी कर दोगे और हम भी जल्दी से बता पाएंगे। ठीक है, इतना सा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले आपको एक मूल भिन्न मान लेना है कि मूल भिन्न क्या है, x बटे वाई की, जिसमें अंश भी होगा, जिसमें हर भी होगा। फिर पहली इक्वेशन की पहली लाइन जो बोला है वो किया, वहां से एक इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। फिर अपना दूसरी इक्वेशन की बनाने के लिए दूसरी लाइन को पढ़ा, वो दूसरा काम किया तो दूसरी इक्वेशन बन गई। फिर पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, x और y की वैल्यू निकाल ली। फिर x और y से मेरे भाई वैल्यू से आंसर आ गया अपना x बटे वाई 3/10। यानी कि अपनी मूल भिन्न भी क्या आ गई, तो 3/10 की आ गई। चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। एक व्यक्ति ने अपने तीनों बेटों के बीच 3:4:5 के अनुपात में एक निश्चित राशि को विभाजित किया था। यदि उसने इस अनुपात को 1/3, 1/4, 1/5 में विभाजित किया होता, तो जिस बेटे को पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसे 1188 रुपए अधिक मिलता। तो राशि ज्ञात करो कि राशि क्या होगी। 3 बेटे हैं भाई, वही त्रुटि वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल, तो आप भी इसको तैयार कर लेना अच्छे से। 3 बेटे मान लेते हैं, एबीसी है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 15,
11 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखते जाना कि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलेंगे ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैंने सारे के सारे पेपर का कलेक्शन किया कि कौन सा एग्जामिनर अपना पूछता है, तो वो मैंने डाला। तो एबीसी है, 3 लोग हैं एबीसी, इनमें से 3 4 5 के अनुपात में राशि बटनी थी, जो कि सही तरीके से बटनी थी। लेकिन त्रुटिवश क्या होता है, वो 1/3 1/4 1/5 में बांट देते हैं। किसमें? तो 1/3 में और 1/4 में और 1/5 में बांटेंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले ये फ्रैक्शन में रेशियो है, यानी कि फ्रैक्शन में रेशियो है, तो इनको आप स्टैंडर्ड में रेशियो बनाओ। स्टैंडर्ड में रेशियो बनाने का मैंने आपको एक बहुत अच्छा मेथड दिया है, उस मेथड का यूज करो। एक का निकालना है तो इन दोनों का गुणा कराओ, 5 और 4 का 20, और 20 का गुणा 1 के साथ कराओगे 20 आ जाएगा। जिसको ना समझ में आए, जो लास्ट क्लास यानी सीधे छठी क्लास में बैठे हो, तो मेरे भाई आपको नहीं समझ आएगा। आपको पहली क्लास से स्टार्ट करना होगा। आप एक क्लास देखो, दूसरी देखो, तीसरी देखो, चौथी देखो, पांचवी, तब उसके बाद इस क्लास में आओगे, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ये 20 आ। अब अगर इसको निकालना है, मैंने कहा इसको बंद कर लो, 3 गुणा 5 करेंगे, 15 का गुणा 1 के साथ करा देंगे तो 15 आ जाएगा। फिर अपना इसको बंद करेंगे, 4 गुणा 3 करेंगे, 12 का गुणा 1 के साथ करा देंगे 12। तो ये अपना स्टैंडर्ड रेशियो आ गया। तो कह रहा बताओ, अच्छा वही राशि है, एक व्यक्ति के 3 बेटे हैं, व्यक्ति के पास उतना ही पैसा है, तो क्या राशि अपनी दोनों जगह बराबर होगी? बोलोगे बिल्कुल राशि बराबर होगी। राशि कितनी है? 5 4 9 3 12 यूनिट। यहां पे राशि आपको 12 यूनिट की दिख रही। यहाँ पे राशि 20 15 35 और 12 कितना होता है? 35 12 होता है 47 यूनिट। यहाँ पे राशि कितनी है? 47 यूनिट की। मेरे भाई यहाँ पे 12 यूनिट की, यहाँ 47 यूनिट की, तो राशि तो अपनी बराबर होनी चाहिए। राशि तो अपनी बराबर होनी चाहिए। और मैंने आज की ही क्लास में बताया कि राशि को अगर बराबर करना है या किसी चीज को बराबर करना है, तो आप क्या कराते हो? आप कराते हो उसका लासा लेकर के मल्टीप्लाई। आपको लासा लेना पड़ता है। और लासा कैसे लेंगे? 12 और 47 का लासा कितना आ जाएगा? बोलोगे 12 गुणे 47। 12 गुणे 47 आएगा, यानी कि आपको 47 का गुणा ऊपर कराना पड़ेगा और आपको 47 यानी नीचे 12 का गुणा कराना पड़ेगा। अब देखोगे दोनों आपस में बराबर हो गए। बोलोगे बिल्कुल ठीक, बराबर हो गए। मैंने कहा 47 का गुणा, तो जिस बेटे को पहले सबसे कम हिस्सा मिला था, पहले सबसे कम किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। ए को कितना मिल पाएगा? बोलोगे 3 यूनिट है। 3 गुणा 47 करेंगे, क्योंकि 47 से गुणा सब में होगा, तो 3 गुणा 47 कराएंगे, कितने आ जाएगा? तो 7 त्रिक 21, 4 तिया 12 2 14, 141 यूनिट पहले मिलता था। अब देखेंगे इसको कितना मिल रहा है। बोलोगे 20 यूनिट। 20 गुणे 12 कराएंगे, कितना आ जाएगा? 240। कितना ज्यादा मिला इसको? 10 में से 1 जाएगा 9, और इधर कितना बचा? 13 में से 4 जाएगा 9। 99 यूनिट इसको ज्यादा मिला। 99 यूनिट मेरे भाई ज्यादा मिला। और ज्यादा कितना मिल रहा है? बोला है 1188 रुपए ज्यादा मिला। तो मेरे भाई 99 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1188। तो 11 से काट देंगे इसको 9 बार में, 11 से काटेंगे 1 बार में, 11 से काटेंगे 8 बार में, फिर से ये 9 बार 9 से कट जाएगा 12 बार में। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी? बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12। तो राशि बताना है। राशि टोटल कितना है? 12 गुणे 47 गुणे और ये 12, तो कितनी आ जाएगी टोटल राशि? तो मेरे भाई टोटल राशि बोल दोगे आ जाएगी 12 गुणे 47 यूनिट निकालना है, तो 12 गुणे 47 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12। इसका गुणा कराएंगे, अपना आंसर निकालेंगे। गुणा भी किस तरीके से कराते हैं देखो। 12 गुणे 12 कितना होता है? 144। 144 यानी कि 140 मान लेते हैं। 140 का गुणा अगर 40 के साथ कराएंगे तो 14 चौको 56 होता है। नंबर 56 से थोड़ा ऊपर नीचे होगा और लास्ट में कितना आएगा? 7 दूनी 14 दूना 28, 8 आ जाएगा। तो अपने पास आंसर कौन सा हो जाएगा? 7008 भी है और 6768 भी है। अपना काम नहीं बन पाया तो टोटल कंप्लीट गुणा करा लेंगे। 144 गुणे 47 करते हैं,
47 करते हैं, सचो को 28 आ जाएगा और 14 सत्ते 98, 2 100 आ जाएगा। फिर देखेंगे और गुणा करा के 4 चौको 16, तो लास्ट में 68 मिलेगा और लास्ट में 68 मिलेगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब कुछ भी साम दाम दंड भेद ना चल पाए तो आपको क्या करना है, जैसे बचपन से करते आ रहे हो कैलकुलेशन वैसे ही करा लेनी है, क्योंकि वहां मैटर करता है आपके दिमाग में चीजें कितनी जल्दी हिट करती हैं। आप अगर सोचने में ही ज्यादा टाइम दे रहे हो तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये टाइप आप तैयार कर लेना मेरे भाई, ये टाइप तैयार कर लेना कि गलती से अगर पैसा कट जाए तो यानी कि पैसा सेम होगा, और पैसा सेम होगा तो उनके रेशियो का योग बराबर आना चाहिए। बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ तो अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। फिर वो आ गया फ्रैक्शन का। एक भिन्न का अंश हर की अपेक्षा में 3 अधिक है। हर की अपेक्षा में 3 अधिक है। जब 5 को अंश में से जोड़ा जाता है और 2 को हर में से घटाया जाता है तो भिन्न 8/3 हो जाता है। जब मूल भिन्न को 5 सही 1/2 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त होने वाला भिन्न ज्ञात करो। कह रहा भिन्न का अंश हर की अपेक्षा में 3 अधिक, हर की अपेक्षा में 3 अधिक है। अगर हर x का है तो अंश कितना हो जाएगा, x + 3 का। ये हो गई मूल भिन्न अपनी। फिर कह रहा जब 5 को अंश में जोड़ा जाता है, अंश में से आपको कितना जोड़ देना है, अंश में से 5 जोड़ दो, तो x + 3 + 5, और हर में से क्या कहानी करनी है, और हर में से आप 2 घटा दो, यानी कि x - 2, 2 घटा दिया तो भिन्न अपनी कितनी बन जाती है, भिन्न बन जाती है 8/3 से। गुणा करा देंगे, इधर कितना आ जाएगा 3x और 5 3 8, 8 गुणा 3 कितना हो जाएगा 24। इधर देखेंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 8x माइनस कितना आ जाएगा 8 दूनी 16। 3x को उधर ले जाएंगे, 8 - 3x 5x 24, और ये प्लस 16 कितना हो जाएगा 24, 16 कितना होता है 40। तो यहां से देखेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से 8, x की वैल्यू अपनी 8 आ गई, तो भिन्न कितनी हो जाएगी 8 3 11, और बटे कितना आ जाएगा 8। तो अपने पास जो मूल भिन्न थी वो कितनी आ गई 11/8। आपसे कह रहा है जब मूल भिन्न को इतने से विभाजित कर दो, इतने से विभाजित करना है, यानी 11/8 को आपको विभाजित करना है किससे, 11/2 से। तो आपको पता है इसका गुणा इसके साथ कराते हैं, इसका गुणा इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 11 गुणा 2/8, 8 गुणा 11, 11 से 11 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा मेरे भाई 4 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 1/4। 1/4 ऑप्शन बी में था, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हो। ठीक है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ये बहुत पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आज आप ध्यान से समझ लेना। सीजीएल टीयर 2 2020 में भी पूछ लिया, और एक बार ये बहुत पहले पूछे हुए का क्वेश्चन है। पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी 7:9 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या है, ये चीज बताना है मेरे भाई। एक पृथ्वी है अपनी इस टाइप की, मान लेते हैं ये अपनी पृथ्वी का एक पार्ट है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। इसको बोलोगे आप उत्तरी गोलार्ध और इसको बोल दोगे आप दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, कह रहा उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल, पृथ्वी पर पूरी भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। यानी कि अगर पूरी पृथ्वी की बात करोगे तो अनुपात कितना है 3:5 का। मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना, एक बार में समझ आ जाएगा। पूरी पृथ्वी पे कितना है 3:5 का है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी 7:9 है। अगर उत्तरी गोलार्ध में बात करें, ये भूमि का है और ये पानी का है 7:9।
फिर भाई इतनी चीज तो पहले जो क्वेश्चन में दी थी वो मैंने लिख दी है आपके सामने। एक बात बताना, जितना पार्ट उत्तरी गोलार्ध में उतना पार्ट दक्षिणी गोलार्ध में होगा या नहीं होगा? बोलोगे बिल्कुल होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध भी उतना होगा अपना और दक्षिणी गोलार्ध भी उतना ही होगा। क्लियर हो गई ये चीज? तो उत्तरी गोलार्ध देखोगे कितने यूनिट का है? 9 7 16 यूनिट का। यानी कि ये अगर 16 यूनिट का है तो मेरे भाई नीचे भी अपना 16 यूनिट का होगा। होगा ना 16 यूनिट का? बताओ। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध भी उतना होगा मेरे भाई और दक्षिणी गोलार्ध भी उतना ही होगा। तो ये अगर 16 यूनिट का है तो ये भी 16 यूनिट का। अब ये पूरी पृथ्वी किससे बनी है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से। 16 और 16 कितना? 32 यूनिट। पूरी पृथ्वी कितने यूनिट की है? बोलोगे 32 यूनिट। जबकि हमें कह दिया है कि पूरी पृथ्वी का रेशियो कितना है? 3 और 5 यानी 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू हम कितनी बोल सकते हैं? बोलोगे 8 यूनिट की वैल्यू बोल देंगे 32। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 4 का गुणा 3 के साथ कराएंगे, ये कितना बन जाएगा? 12। 4 का गुणा 5 के साथ कराएंगे, ये कितना बन जाएगा? 20। यानी कि पूरी पृथ्वी में अगर जल और पानी यानी भूमि और जल का बात करें तो कितने में? 12:20 में हो जाएगा। हो जाएगा ना? बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। अब उत्तरी गोलार्ध में इतना हो गया तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना बच जाएगा? बोलोगे टोटल 12 था, 12 में से 7 चला गया, कितना बचा? 5। टोटल 20 था, 20 में से 9 चला गया, कितना बचा? 11। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है? 5:11। बहुत आसान तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हो, सीख सकते हो, जान सकते हो। बताओ, कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। क्योंकि सबसे पहले आपको देखना है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध भी जितने का होगा दक्षिणी गोलार्ध भी उतने का होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे। और पूरी पृथ्वी मेरे भाई किससे मिलकर बनी हुई है? तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से मिलकर बनी हुई है। ये चीज अपनी हो गई, ये चीजें आपको देख लेनी है। फिर मैंने फाइनल निकाल दिया कितना? 5:11 का। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। ये तो अपने मिसलेनियस जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो मैंने करा दिया। एक होता है रेशियो को किस रेशियो में मिक्स किया जाए, वो चीज भी आपको दिखा देते हैं इसमें, वो चीज भी आप देख सकते हो। तो आपके सामने है कि मिश्र धातु ए, धातु एक्स और वाई का अनुपात 5:2 का है। मिश्र धातु बी में ये धातुएं कितने हैं? ये धातुएं 3:4 के अनुपात में है। मिश्र धातु सी ए और बी को 4:5 के अनुपात में यूज करके बनाई जाती है। तो मिश्र धातु सी में वाई का प्रतिशत क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है। सीजीएल 18/8/2021 का पूछा हुआ एक अच्छा सा क्वेश्चन। उसके पहले मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं, कुछ लॉजिक बताता हूं, उसको आप ध्यान से समझना। देखो, जैसे सबसे पहले मैंने कहा एक पेज ऐड करते हैं, आपको यहां से चीजें बताएं। एक आपके सामने ये है मिश्र धातु ए, मान लेते हैं। आपके सामने एक मिश्र धातु ये है बी, इसमें से आपने कुछ और कुछ भर रखा है। सपोज डेट इसमें 1:2 के अनुपात में है। सपोज डेट इसमें कोई चीज अपना 2:3 के अनुपात में। ठीक है, अब आपसे कहा क्या जा रहा है? इसको पकड़ लो आप और इसको पकड़ लो आप। इन दोनों को आपको किस में पलट देना है? एक सी में पलट देना है और ये सी में पलटना है। सी में बनी धातु का अनुपात बताओ क्या होगा? क्या होगा अनुपात? ये चीजें बतानी है। अब जब कभी आपके सामने ये चीज आ जाए, मिक्सचर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। यहां पे जैसे मैंने कहा इन दोनों को मिलाना है, तो मिलाने में आप मेरे भाई सबसे पहले ध्यान देना, ये कितना बन रहा है? 3 यूनिट का।
ये कितना बन रहा है अपना, बोलोगे 5 यूनिट का। सबसे पहले इन दोनों की क्वांटिटी को बराबर कर लेना। क्वांटिटी को बराबर, जहां मैं बोलूं आपको बराबर कर लेना है, यानी आपको लैसा ले लेना है। 3 और 5 का आप लासा ले लोगे, कितना आ जाएगा 15। और 15 आ जाएगा तो यहाँ पे आपको 5 का गुणा कराना चाहिए, और यहाँ पे मेरे भाई आपको 3 का गुणा कराना चाहिए। अब ये इक्वल इक्वल क्वांटिटी बन गई। अब आप इनको मिला सकते हो। तो 5 का गुणा 1 के साथ कराओगे 5 आएगा, 5 का गुणा 2 के साथ कराओगे 10 आएगा, 3 का गुणा 2 के साथ कराओगे 6 आएगा, और 3 का गुणा 3 के साथ कराओगे 9 आ जाएगा। सबको जोड़ दोगे 6 5 11 10 9 19। तो आपने जो मिश्र धातु बना दी है दोनों को मिला करके, उसमें जो रेशियो आ जाएगा 11:19 का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, तो मेरे भाई बोलोगे 11:19 का आ जाएगा। क्या किया आपने, इन दोनों को यूज करके एक तीसरा तैयार कर दिया। ये तो सिंपल मिक्सचर हो गया। लेकिन अब कभी कभी ये भी बोल सकता है कि पहले कंटेनर का या पहले मिश्र धातु का आप 3 यूनिट ले लो, तो और दूसरी का 4 यूनिट ले लो, तो 3 यूनिट मतलब इसको और 3 से गुणा करा देंगे, इसका 4 यूनिट मतलब इसको और 4 से गुणा करा देंगे, जो अभी अपने क्वेश्चन में बोला था। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे, आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो क्वेश्चन बोला था मिश्र धातु ए में एक्स और वाई का अनुपात कितना है। मिश्र धातु ए को लिखते हैं। मिश्र धातु ए में एक्स और वाई कितना है, तो मिश्र धातु ए में एक्स और वाई कितना है मेरे भाई 5:2 का। 5 कितना है 2 का है। और मिश्र धातु बी में अपना यही रेशियो कितना है 3:4। बी में कितना है बोलोगे 3:4 का है मेरा बी में। ठीक है, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। कह रहा है ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। मैंने कहा मिलाओ चाहे जिसमें, लेकिन सबसे पहले आपको इन दोनों का बराबर करना। 5 2 कितना है 7 यूनिट का, 4 3 कितना है अपना 7 यूनिट का। संयोगवश ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी। 7 और 7 बराबर। इन केस ये 7 और 7 बराबर ना आते तो लैसा लेकर के क्या करना होता, बराबर करना होता। ठीक है, तो 7 और 7 है। अब अपने को किस अनुपात में मिलाना है, बोलोगे अपने को मिलाना है ये 4:5 में। तो मैंने कहा 4:5 में मिलाना है, तो 4 का गुणा ऊपर और नीचे 5 का गुणा, ये नीचे 5 का गुणा। 4 का गुणा 5 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा 20, और 4 का गुणा 2 के साथ कराएंगे 8, 5 का गुणा 3 के साथ कराएंगे 15, और 5 का गुणा 4 के साथ कराएंगे 20। 20 15 कितना आ जाएगा 35 यूनिट का, और 20 और 8 कितना आ जाएगा 28 यूनिट का। 7 से कट जाएगा 5 बार में, 7 से कट जाएगा 4 बार में। यानी कि मिश्र धातु जो आपने सी बनाई, उस सी में अपना जो एक्स था वो 5 का था, और वाई जो था वो 4 का था। क्लियर हो गई चीजें। अब क्वेश्चन में पूछा मिश्र धातु सी में वाई का प्रतिशत बताओ। सी में वाई का प्रतिशत, वाई कितना है 4 यूनिट, कुल पार्ट कितना है 5 4 9, 4/9। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा होता है। 400/9%, 400/9% मेरे भाई कितना होता है 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9%। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है आंसर। चीजें समझ में आ गई ना कि रेशियो को मिक्स कैसे करते हैं। अगर दो चीजें हैं आपके पास, दो चीजों से आपको एक तीसरी चीज बनाना है, तो वो कैसे आप बना सकते हो, ये चीज आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है, जबकि उसी क्षमता के दूसरे कप में उसका अनुपात 7:4 है। यदि दोनों कपों की सामग्री पूर्ण होने पर एक बर्तन में डाल दिया जाता है। देखो बहुत ध्यान से सीखना, बोला है जबकि उसी क्षमता का, यानी पहला कंटेनर जितनी क्षमता का तो दूसरा कंटेनर भी उतनी क्षमता का, यानी उनकी क्वांटिटी सेम है, उनकी क्वांटिटी मेरे भाई इक्वल है। तो एक कप है जिसमें रस और पानी है, क्या है, तो रस है और पानी है। तो रस और पानी है, ये रस और पानी का अनुपात कितना है 5:2 का है। बहुत बढ़िया बात।
दूसरा कप है जिसमें जबकि उसी क्षमता का दूसरा कप है, उसमें क्या है 7:4, 7:4। मान लेते हैं ये कप C1 है, ये कप कौन सा है C2 है। अब आपसे कह रहा है यदि दोनों कपों की सामग्री पूर्ण होने पर एक बर्तन में डाल दिया जाए, सबसे पहले इन दोनों की क्षमता कह रहा है कि बराबर है। तो मेरे भाई यहां से देखोगे आपको 5 2 7 दिख रही है क्षमता, यहां से देखोगे 11 क्षमता दिख रही है। क्या क्षमता बराबर है? बोलोगे बिल्कुल नहीं है। जब बिल्कुल नहीं है तो बराबर करेंगे, और बराबर करने के लिए दोनों को लेना पड़ता है लासा, और लासा यानी कि 11 का गुणा ऊपर और 7 का गुणा नीचे। कितना आएगा? 11 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 55। 11 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 22। 7 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 49। और 7 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 28। जोड़ देंगे, 5 14, 5 4 9 1 10, 104। और इसको जोड़ेंगे 8 2 10, 2 2 4 1 5। किससे कट रहा है बता सकते हो क्या? 2 5 और 2 52 बार में 2 से कट जाएगा 25 बार। तो 52 से 25 का रेशियो आ जाएगा। 52 से 25 पानी का रस से अंतिम अनुपात क्या होगा? यानी कि पहले पानी लेना है भाई, हर जगह पे आपको तैयार रहना है। देखो ऑप्शन में 25:52 भी है, ऑप्शन में 52:25 भी है। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है जब इस तरीके के ऑप्शन मिल जाए। बर्तन में पानी का रस से अनुपात बताना है, पानी को पहले रखना है, यानी कि 25:52 हो जाएगा। और 25:52 क्या हो जाएगा? अपना आंसर ए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं हुई आपको यहां तक? बताओ। सीजीएल टीयर 2 29/1/2022 का पूछा हुआ एक क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और आप बताओगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मिश्र धातु ए में धातुएं एक्स और वाई केवल 5:2 के अनुपात में है, जबकि मिश्र धातु बी में उनका अनुपात 3:4 का है। ए और बी मिश्र धातुओं को 4:5 के अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु सी तैयार की जाती है। मिश्र धातु सी में एक्स का परसेंट बताना है। एक्स आपको नहीं छोड़ेगी, वो आपकी जीवन की एक्स हो, वो आपकी मैथ की एक्स हो, एक्स से पीछा छूट ही नहीं सकता। मेरे भाई अब आगे इसको आप करके बताना। सीजीएल का पूछा हुआ ये भी एक क्वेश्चन है, तो मैं ये आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। इसका करेक्ट आंसर क्या है आप निकालना। ठीक है, तो आज की क्लास में, अपनी मिसलेनियस क्लास में, मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी। रेशियो के वो कॉन्सेप्ट भी देखे, वो चीजें भी देखी जो कहीं ना कहीं एग्जामिनर बना देता है उनसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज से अपना बोले तो रेशियो का द एंड हो चुका है। कल की चैप्टर में हम पढ़ेंगे अपना क्या, एज के क्वेश्चन, यानी कि आयु के क्वेश्चन। फिर अपना पढ़ लेंगे प्रपोर्शन, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया। तो आज की क्लास बहुत शानदार रही, आपको कैसी लगी ये चीजें आप बताना। तो अपनी क्लास को आज यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।